अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंजम मंजू 716। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो आज जाते हैं अपनी पीपीटीज के ऊपर। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक टैग, जो क्या होती है स्पेसिफिक टैग के साथ वाबस्ता होती हैं एंड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। जो एलिमेंट होते हैं उसके क्या करती हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार टैग, और ये क्या करती हैं कि स्पेसिफिक टैग के साथ क्या करती हैं, लगती होती हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमारे पास 8 एंकर टैग है, ये हम किसकी मदद से लगाते होते हैं, HREF एट्रीब्यूट होते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे पे हमारे पास इमेज होती है, SRC URL वगैरह लगाते होते हैं। तो फर्दर आज हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि इमेज कैसे लगाते होती हैं अपनी किसके अंदर, उसके अंदर HTML के अंदर। तो सिंपल अपनी PPTs को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपनी PPTs को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नजर आ रहा है इमेज आर एडेड यूजिंग द IMG टैग। कि इमेज जैसे हमने लगानी है वो किसके अंदर लगाती हैं, IMG टैग के अंदर लगाते हैं। टैग इज यूज, दिस टैग इज यूज एम्बेडेड पिक्चर, ये पिक्चर लगाता है इनटू वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर। एंड सेल्फ इज क्लोजिंग, और क्या करती है इसका खुद का क्लोजिंग ही खुद कर लेती है। इट डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग, इसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नेसेसरी नहीं होती, ये खुद ब खुद ही क्या कर लेता है, टैग को क्लोज कर लेता है। क्या कहते हैं, ऑलवेज इंक्लूड द ऑल एट्रीब्यूट, क्या कहते हैं कि हमेशा इन्वॉल्व करो किसको, ऑल एट्रीब्यूट को। तो सिंपल हम क्या करते हैं, HTML की पेज के ऊपर जाते हैं, फिर करिए करते हैं, यहाँ पे Ctrl+N करते हैं। Ctrl+N करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उसके अंदर हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम क्या नाम करते हैं, imgimage.html। HTML हमारी क्या इमेज का नेम है। यहाँ पे सबसे पहले हम बॉटम प्लेट लगा लेते हैं। क्या कहता है कि हमारे पास शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करो, ठीक है। डॉक टाइप हमने मेंशन कर दिया बच्चों। डॉक टाइप मेंशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम HTML की बॉडी जनरेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, HTML को ओपन करेंगे। सॉरी, HTML को क्रिएट कर दिया। HTML को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का आई होप सो कि अभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इसकी। HTML को क्रिएट कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे कि HTML के अंदर हमारे पास हेड का टैग होता है, हेड को ओपन कर दिया। फिर फर्दर क्या करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन कौन सा है, बॉडी का। बॉडी को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे स्टूडेंट। बॉडी को ओपन करने के बाद फर्दर हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद हमें पता होता है कि हम टाइटल क्या लगाते हैं, कि हेड के अंदर हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल का। टाइटल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, टाइटल के टैग यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद टाइटल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे, ऐड इमेज इन पैराग्राफ, ऐड इमेज इन वेब पेज। जब वेब पेज करेंगे, Ctrl+S करेंगे, तो यहाँ पे आपने जाएंगे, उसके अंदर चेक करेंगे हमारे पास इमेज वाली फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। तो सिंपल सी बात है, हम इमेज के ऊपर जाते हैं। इमेज के ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड इमेज वेब पेज, हमारे पास टाइटल जो था वो ऊपर शो हो रहा है। ये क्या शो हो रहा है कि ऐड इमेज इन HTML। आज सिंपल बच्चों इस फाइल के अंदर आते हैं, तो हमने कहा था PPTs के ऊपर जाते हैं। PPTs के ऊपर जाने के बाद वह कहता है कि IMG टैग की मदद से करते होते हैं। IMG टैग की मदद से जब करते हैं, किस अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है SRC। अब कोडिंग फाइल में समझाता हूँ, फिर इसकी थ्योरी के अंदर जाएंगे। तो बॉडी के अंदर क्या एक्चुअल कंटेंट लगाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र के ऊपर आते हैं। ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी इमेज में चले जाती हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इमेज को इमेज डाउन क्या करते हैं, एडवांटेज नहीं, हम वाली फ्रूट की इमेज को क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्रूट की इमेज है। क्या करते हैं कि इसके बाद इसको सेव एज कर लेते हैं। कहाँ पे करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर लगाते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर क्या लगाती हैं, इमेज।
फ्रूट। ठीक है, अब ये फ्रूट वाली हमारे पास पिक्चर डाउनलोड हो गई है, इधर से हमारे पास ये डाउनलोड की होगी fruit.jpg। ठीक है, तो सिंपल हम कोडिंग फाइल में आएंगे। कोडिंग फाइल के अंदर हम क्या लगाते हैं, उसने कहा था कि इमेज लगाने के लिए आप क्या करते हो, img टैग का इस्तेमाल करते हो। और img क्या है, क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है हमारे पास सेल्फ क्लोज है, ये खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, क्लोज हमारा हो जाता है। जब क्लोज हो जाता है तो दूसरी क्या बात है कि ये एम्प्टी टैग है और ये क्या करता है, एट्रीब्यूट लेता है। तो एट्रीब्यूट के बारे में हमने कहा था क्या होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं जो स्पेसिफिक टैग के साथ होती है, किसी मखसूस टैग के साथ, और हमें क्या करती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती होती हैं, मुहैया करती होती हैं। तो इमेज वाला टैग क्या लेते हैं, सोर्स एट्रीब्यूट लेते हैं। सोर्स लेने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स जब लेंगे तो सोर्स एट्रीब्यूट क्या लेते हैं, दो चीज़ें लेते हैं। कौन कौन सी लेते हैं, हमारे पास पहले पे लेते हैं इमेज का नेम, दूसरे पे क्या लेते हैं, फाइल का नेम। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने चीज़ डाउनलोड की थी, देखो कि हमने डाउनलोड तो कर ली थी कि हमारे पास ये fruit.jpg की फाइल है। अगर आपको इसकी एक्सटेंशन नहीं पता चल रही तो राइट क्लिक करो इस इमेज के ऊपर और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कहीं पे ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे आपको पास फाइल जेपीजी मिल रही है और टाइप ऑफ फाइल ये भी आपको मिल रही है। दोनों चीज़ें आपको मिल गई हैं कि फ़ाइल का नेम क्या है और क्या है आपके पास इमेज का नेम है क्या है। तो सिंपल आपने कोडिंग फाइल के अंदर बच्चों आने हैं। बच्चों आने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास इमेज का नाम क्या, FRUIT फ्रूट डॉट, उस फाइल का नाम क्या था, JPEG। ये क्या आपके पास फाइल का नेम है। आप कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र के अंदर आएंगे, इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे तो क्या आप देखते हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो गई है, एक इमेज लग गई है। अब इमेज के अंदर अपनी पीपीटीज के ऊपर कहते हैं, पीपीटीज वाला एक ऑप्शन कहता है कि ऑलवेज इंक्लूड, शामिल करो द ऑल्ट एट्रीब्यूट, मतलब कि इसकी अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट लाजमी शामिल करो। अब देख लेते हैं कि ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे इन्वॉल्व करने हैं। इमेज तो हमारी लग गई है, ALT ऑल्ट कर दिया। ऑल्ट करने के बाद हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, फ्रूट इमेज। मैं आपको उसका पर्पज बताता हूँ। फ्रूट इमेज आप कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जब हम अपनी फाइल के अंदर जाएंगे, इसको रन करेंगे, इसको चलाएंगे तो रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तब रन होता है जो इमेज आपने लगाई हुई है वो इमेज या तो डिलीट हो गई है या इमेज की स्पेलिंग गलत हो गई है उस इमेज के नेम की या फाइल के नेम के। अब देखो जहाँ पे पी मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जी हमारे पास फाइल है। आप ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद चेक कीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया है, फ्रूट इमेज आपको नज़र आ रहा है कि जो इमेज थी वो तो नहीं नज़र आई, लेकिन जो अल्टरनेटिव के अंदर हमने चीज़ लिखी थी फ्रूट इमेज वाली वो क्या हो रही है, हमें शो हो रही है। जेपीजी का लिया ठीक, अगर यहाँ पे TI ख़त्म कर दो, कंट्रोल S कर दो, हमारी फाइल का नेम गलत है तो फिर भी मेंशन करते हैं कि हमारी क्या होगा कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है जो फ्रूट इमेज हमने अल्टरनेटिव के अंदर लिखा था। मतलब कि अगर हमारे पास फाइल का नेम, इमेज का नेम ठीक होगा तो अल्टरनेटिव वाला जो एट्रीब्यूट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारे पास सोर्स के अंदर फाइल का नेम या इमेज का नेम गलत होगा तो ऑल्ट वाला एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये वाला फ्रूट हमारे पास ठीक है, इमेज का नेम भी ठीक है, फाइल का नेम भी ठीक है, तो अल्टरनेटिव वाला जो एट्रीब्यूट है वो इग्नोर हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हमारा नहीं होगा। अब दूसरी फर्दर अपनी पीपीटीज के ऊपर बच जाती हैं। पीपीटीज क्या कहती हैं, सोर्स स्पेसिफाई द पाथ और यूआरएल ऑफ द इमेज। जिस तरह हमने कहा था कि सोर्स फाइल का नेम और इमेज का नेम लेता है, फिर कहता है कि अल्टरनेटिव क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्राइब द इमेज इफ द कैन नॉट बी डिस्प्ले। अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो अल्टरनेटिव वाला एट्रीब्यूट डिस्प्ले होगा। आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीन रीडर्स एंड एक्सेसिबिलिटी, तो वो कहता है कि स्क्रीन की रीडर के लिए भी आसानी हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी कहता है विथ एंड हाइट डिफाइन द साइज ऑफ इमेज इन पिक्सल। वो कहता है कि हम अपनी इमेज की हाइट और विथ भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो वो सेट करने की लंबाई और चौड़ाई, अब हम लंबाई इसको सेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, HEIGHT हाइट का लेते हैं। हाइट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाए, 300 पिक्सल। अब PX क्या है, PX हमारे पास यूनिट होता है। जिस तरह आपके पास KG होता है, अगर आपने कोई चीज़ किलो में मापनी है तो आपने किलो में इस्तेमाल करते हो। अगर आपने पेट्रोल वगैरह तो लीटर के अंदर होता है, कोल्ड ड्रिंक आपके पास लीटर में होती है, दूध लीटर में होता है। तो सेम इस तरह अगर आपने कंप्यूटर की स्क्रीन को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट के अंदर, आप क्या करते हो कि हमारे पास यूनिट होती है, उसका नाम होता है पिक्सल। अब हाइट 300 कर दी, अब हाइट भी क्या करोगे, हाइट को भी हम क्या करेंगे 300 पिक्सल से
निकाल लेंगे। 300 पिक्सल हमारे पास यूनिट है। कंट्रोल एस करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, तो ब्राउज़र में जाने के बाद बच्चों इसको रिफ़्रेश करोगे तो देखो आपकी इमेज जो थी आपकी स्क्रीन की 300 के हिसाब से 300 उसने विड्थ भी ले लिया है, चौड़ाई भी ले ली है और 300 लंबाई भी उसने ले ली है। अगर 400 करोगे तो सिर्फ 400 से रिकॉर्डिंग आ जाएगा। आप जाते पीपीटीज़ के ऊपर, वो कहता है कि टाइटल डिस्प्ले द टूल टिप व्हेन द माउस ओवर द इमेज। वो कहता है कि टाइटल हम लगाएंगे अगर हम क्या करते हैं, माउस लेके जाते हैं, ओवर करते हैं अपनी इमेज के ऊपर। जब इमेज के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो बच्चों क्या होगा कि हमारी इमेज के ऊपर माउस के नाम शो हो जाएगा, इमेज का नेम शो हो जाएगा उसके ऊपर। आप देखते किस तरह से समझ आती है आपको। अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, न्यू लाइन पे ले आते हैं उसको। ये देखो न्यू लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इमेज का नेम, फ्रूट नेम, फ्रूट इमेज, FRUT फ्रूट। दिस इज फ्रूट इमेज। कंट्रोल एस किया बच्चों। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हम अपने माउस को ओवर करेंगे। ओवर करने के बाद वो क्या करे, दिस इज फ्रूट इमेज। आप फिर रिमूव करते ख़त्म हो जाती है, फिर लेके आते तो कहते हैं दिस इज फ्रूट इमेज। कि मतलब कि अगर आप क्या करते हो, फ्रूट वाली इमेज के ऊपर माउस लेके जाते हो तो वो आपको बताता है कि हमारे पास फ्रूट इमेज है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई और साथ में कोई और पानी वाली या किसी और चीज़ वाली इमेज होती है, अगर उसके ऊपर माउस करते तो अमूल वाली इमेज हमारे पास हो जाती। अब देखो कि टाइटल का क्या फ़ायदा हुआ कि जब आप माउस इमेज के ऊपर ओवर करके ले जाते हैं तो उस इमेज का जो टाइटल होता है, जो हमारे पास इमेज होती है, वो शो हो जाती है कि हाँ भाई इमेज किस तरह की है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव वाला एट्रीब्यूट है, अगर इमेज का नेम फाइल का नेम गलत हो जाता है तो अल्टरनेटिव वाला एट्रीब्यूट एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि अल्टरनेटिव वाला एट्रीब्यूट है वो इग्नोर ही रहता है। और हाइट एट्रीब्यूट आप क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई और लंबाई को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने छोटी सी एक्सरसाइज देखी थी कि अपनी इमेज के अंदर, अपनी फाइल के अंदर इमेज को कैसे बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।